आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर के, वहां प्रसाद के तौर पर जो लड्डू मिलता है उसको लेकर के एक बहुत ही गंभीर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार पर लड्डू को बनाने के लिए कुछ गलत एलिमेंट्स के इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। हमारा पूरा मकसद है इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर डिस्कशन ना करके हम बेसिकली यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर को एक बार देखेंगे। खबर के बाद तिरुपति लड्डू का जो प्रसाद है, तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है, उस प्रसाद के बारे में, उस लड्डू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तिरुपति मंदिर और जिसको आप कह सकते हैं तिरुपति तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर की हिस्ट्री क्या रही है, इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर किस तरह का है, उस पर बात करेंगे। फिर यहीं से एक चर्चा में आता है द्रविडियन शैली। तो द्रविडियन शैली क्या है मंदिर निर्माण में, उसके क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या खास बातें आपको मिलती हैं, उनको देखेंगे। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे कला और संस्कृति के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले आपके लिए एक सूचना ये मौजूद है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी ब्रांचेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। करोलबाग ब्रांच है, यहाँ पर भी कोर्स शुरू हो रहा है। करोलबाग ब्रांच में अगर आप देखें तो हिंदी माध्यम का जो कोर्स है, सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच का जो कोर्स है, वो 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। सुबह 11:30 बजे आपकी क्लासेस होंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दिल्ली या इसके आसपास रहते हैं। अगर आप किसी दूसरी ब्रांच में रहते हैं, अगर आप प्रयागराज या फिर आसपास कहीं पर रहते हैं, अगर आप जयपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं और अगर आप इंदौर में रहते हैं, तो बहुत सारे शहरों में आपको जो है हमारी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेंटर पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन माध्यम से आप हमसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप नंबर लिख सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप आसानी से जो है हमारे बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर खबर को देख लिया जाए। खबर क्या है? खबर यही है कि बेसिकली आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि तिरुमाला में तिरुपति लड्डू प्रसादम की तैयारी में घी के बजाय वहां पर पशु वसा का उपयोग किया गया, यानी कि एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर तौर पर यहां पर धर्म को लेकर के बहुत बड़े आरोप जो है पूर्ववर्ती सरकार पर लगाए गए हैं। अब ये जो आरोप लगाए गए, इन आरोपों की वजह से आंध्र प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको इन आरोपों पर बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिल जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो उनका कहना है कि यहां पर बेसिकली उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका यह कहना है कि बेसिकली यहां पर मंदिर का निर्माण, मंदिर में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद का निर्माण करते समय पहले भी घी का ही इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी घी का इस्तेमाल होता है और अभी तक प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ना तो पहले कोई बदलाव किया गया था और ना ही अभी कोई बदलाव किया गया है। तो ये कुछ आरोप जो है, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। चलिए तो अब सबसे पहले यहाँ पर तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मंदिर है बेसिकली आपका दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद है। आंध्र प्रदेश में जो शेषाचलम हिल्स आपको मिलती हैं, वहां पर ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये मंदिर जो है बेसिकली आपका अपनी तमाम चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से एक मंदिर का प्रसाद भी है। मंदिर का जो प्रसाद है उस प्रसाद को ऑफिशियल भाषा में लड्डू प्रसादम कहा जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध है। और लड्डू प्रसादम जो है वो बेसिकली अपने अनोखे स्वाद और अनोखी प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। इसको बनाने में बेसिकली आपका घी इस्तेमाल किया जाता है, बेसन इस्तेमाल किया जाता है, मेवे का इस्तेमाल किया जाता है और इसी की वजह से इस लड्डू को भारत सरकार की ओर से इसकी विशिष्ट पहचान के लिए, इसकी प्रसिद्धि के लिए सरकार ने 2014 में इसको जीआई टैग भी प्रदान किया था, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग यहाँ पर दिया गया था। तो ये चीज यहाँ पर आपको खासतौर पर याद रखनी है कि तिरुपति मंदिर का जो लड्डू है उस लड्डू को 2014 में सरकार की ओर से जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा जीआई टैग दिए जाने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इकाई जो है,
वो तिरुपति लड्डू नाम से कोई भी लड्डू नहीं बेच सकती है। ये लड्डू देने का जो अधिकार है वो केवल आपको तिरुपति मंदिर के पास ही मिल जाएगा। इस लड्डू के इतिहास की अगर आप बात करें, इस प्रसाद के इतिहास को अगर आप देखें, तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इस लड्डू का जो इतिहास है वो भारत में तिरुपति मंदिर में 300 साल पुराना है। ये कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रसाद देने की शुरुआत पहली बार, लड्डू को दिए जाने की शुरुआत पहली बार 1715 में हुई थी और उसके बाद से लगातार वहां पर ये प्रसाद आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, जो लड्डू मिलता है, उस लड्डू की बात की, विवाद को भी समझा। अब यहाँ पर तिरुपति मंदिर या फिर आप कहें तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जाएं। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण बेसिकली आपका भगवान वेंकटेश्वर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और भगवान वेंकटेश्वर जो है वो आपका विष्णु का रूप कहलाते हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित ये मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण थोडामन राजाओं द्वारा बेसिकली आपका किया गया था। इसके अलावा चोल राजाओं ने, पांड्यों ने और विजयनगर सम्राटों ने बेसिकली आपका विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर में काफी ज्यादा सुधार करवाया। मंदिर में जो अनुष्ठान होते हैं, जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, वो प्रक्रिया 11वीं शताब्दी में जो रामानुजाचार्य थे उनके द्वारा इसको औपचारिक रूप यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा अगर आप आय के मामले में बात करें तो ये जो मंदिर है ये वेटिकन सिटी के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, आय के मामले में और वेल्थ के मामले में। तो ये चीज आपका इस मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की बात करें तो हम देख चुके हैं कि जो मंदिर है ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु का एक रूप माना जाता है जो कि यहाँ के मुख्य देवता हैं। और भगवान वेंकटेश्वर जो है उनको खासतौर पर दक्षिण भारत में, आप कहें आंध्र प्रदेश में, समृद्धि के एक प्रतीक के तौर पर, प्रॉस्पेरिटी के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी आयोजित होता है जिसका नाम है श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यहां से आपका एक प्रीलिम्स का छोटा सा फैक्ट बनता है कि श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम जो फेस्टिवल है वो कौन से मंदिर में आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ये फेस्टिवल आपका तिरुपति मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये सबसे पहले मंदिर के बारे में हमने बात की। अब यहाँ पर मंदिर की अगर शिल्प वास्तुशिल्प विशेषताओं की बात करें तो ये मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बनाया गया है। द्रविड़ शैली का आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसमें एक गोपुरम आपको देखने को मिलेगा। गोपुरम यानी कि मंदिर का प्रवेश द्वार। और गोपुरम की विशेषता ये होती है कि उसको बहुत बेहतर ढंग से अलंकृत किया जाता है। वहां पर आपको अलग अलग तरह की जो है कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको गोपुरम देखने को मिलता है जिस पर जटिल जो पत्थर है उस पर बहुत जटिलता से नक्काशी की गई है, यानी कि वहां पर आपको बहुत सुंदर तरीके से गेट को, दरवाजे को सजाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक विमान या आप कह सकते हैं आनंद निलयम भी देखने को मिलता है। तो गर्भगृह के ऊपर सोने से ढका हुआ गुंबद जो है वो इसकी एक बड़ी विशेषता कहलाता है, इस मंदिर की जो है एक बड़ी विशेषता है। इसके अलावा अगर आप दान और धन के मामले में बात करें तो तिरुपति को अक्सर दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में से एक गिना जाता है, जहां पर भक्त जो हैं वो बड़ी मात्रा में सोने और इस तरह की जो चीजें हैं वो चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये जो आपका मंदिर है, इस मंदिर को मैनेज करने के लिए एक बॉडी भी बनाई गई है जिस बॉडी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तो ये जो बॉडी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप टीटीडी कहते हैं, ये बॉडी जो है आपका तिरुपति मंदिर को मैनेज करती है, इसके प्रबंधन का काम करती है एक ट्रस्ट के तौर पर। और इसको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर धार्मिक ट्रस्टों में से एक माना जाता है, ये जो बॉडी है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। इसके अलावा ये जो बॉडी है, ये जो मंदिर को जितना भी दान मिलता है उस दान का इस्तेमाल जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है, वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है, शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो ओवरऑल आपके समाज को बेहतर बनाने के लिए इस धन का जो है इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमने इस मंदिर के बारे में बात की। अब यहाँ पर एक बार द्रविड़ आर्किटेक्चर का जिक्र आया है तो द्रविड़ आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ये जो आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। द्रविड़ जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मंदिर का ये जो ट्राइपेजियम स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आपको मिलेगा एक शिखर, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है शिखर। फिर ये जो ट्राइपेजियम स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है विमान। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंदिर के बीच में मिलता है गर्भगृह जहां पर भगवान को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा मंदिर से आगे अगर आप देखेंगे तो मंडपम नाम की संरचना आपको मिलेगी। इसको आप सभा के तौर पर देख सकते हैं जहां पर भक्त लोग बैठ करके पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी गतिविधियां जो है देखने को मिलती हैं, इसको मंडपम कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो है गोपुरम।
गोपुरम पर हमने पहले भी बात की कि मंदिर का जो है प्रवेश द्वार होता है गोपुरम, और गोपुरम की सबसे खास बात यह होती है कि इसको बहुत जटिल ढंग से इस पर नक्काशी आपको देखने को मिलती है, इसको बहुत जटिल ढंग से सजाया जाता है, इसको अलंकृत किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपका द्रविड़ आर्किटेक्चर को हमने यहां पर समझ लिया है। चलिए अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि लड्डू प्रसादम या फिर तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है, उस प्रसाद को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2022। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे साथी हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होती रहे और आप किसी भी करंट अफेयर को मिस ना कर पाएं। तो इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।